नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरस और प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुशामदीद कहता हूं। आप जानते हैं कि मैं आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाता हूं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, मेहनत करते हैं और अपने शोबे में अपना नाम बनाते हैं और माशरे को मुख्तलिफ तरह से पे बैक करते हैं। आज भी मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने अपना सफ़र पाकिस्तान से शुरू किया और मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते हुए आज वो यूके में आला तालीमी इदारों के साथ वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से माशरे को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, अपनी शनाख्त पर, अपनी पहचान पर फ़ख्र करती हैं और उनकी ज़िंदगी का एक ख़ास हवाला पाकिस्तान के एक नामवर फिल्म स्टार वहीद मुराद हैं। आज मेरे साथ मोहतरमा एस्तर दास मौजूद हैं जो कि यूके में थी और पाकिस्तान में आई और स्पेशली कराची में, तो उन्होंने हमें वक्त दिया और आज बातों बातों में हम उनकी ज़िंदगी की वो बातें जिन्होंने उनको मुतासिर किया है वो पूछेंगे। सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने वक्त दिया और आज हमारे साथ गुफ्तगू कर रही हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि आपकी इस कहानी का सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? कराची से आपने पाकिस्तान से सफ़र का आगाज़ किया, कहाँ से किया, तालीम कहाँ से हासिल की और फिर तालीम के शोबे की तरफ और मुख्तलिफ उसको आगे आपने डाइवर्स किया अपने करियर को, ये कहानी का आगाज़ कैसे हुआ? अच्छा सर, कराची तो बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ पाकिस्तान, और सबसे फॉरवर्ड थिंकिंग मेरा ख्याल है शहर भी यही है। लेकिन मैं पंजाब का एक बड़ा ही फार फ्लंग एरिया है, फैसलाबाद के पास एक छोटा सा शहर है गोजरा। मेरी पैदाइश भी गोजरा की है और हमारी 4 नस्लें जो है वो गोजरा में हैं। लेकिन गोजरा के लिए मैं इसलिए खुशकिस्मत हूँ कि एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छे अंग्रेज़ी इदारों में पढ़ने की वजह से लोगों को उर्दू नहीं आती, तो मैंने गोजरा में रह के अपने अदब से भी वाकफियत हासिल की और अंग्रेज़ी पढ़ने से पहले मैंने सारा उर्दू अदब जो है ना, तो ये क्या घर का माहौल था, स्कूल ऐसा था, ये क्या कैसे ये घर का माहौल आप सबसे पहले कह सकते हैं। लेकिन जो एक छोटे शहर के साथ दूसरी बड़ी बात गोजरा की थी कि गोजरा जो है वो कोई 1900s के शुरू में ये बिल्कुल जो यूके से जो मिशनरीज आए थे और चर्च ऑफ इंग्लैंड के जो ख़ास तौर पे मिशन थे, CMS इसको कहा जाता था, चर्च मिशन सोसाइटी, उसके जो सारा काम था उसकी हब जो थी वो गोजरा थी। और क्योंकि इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे पंजाब में गाँव थे जहाँ के लोग जो थे वो, तो गोजरा में जो एक आइवर हॉस्टल था, बाय द वे आइवर एक गांव का नाम है इंग्लैंड में, उसके नाम पे ये रखा गया क्योंकि पहला डोनेशन वहाँ के संडे स्कूल के बच्चों की तरफ से आया था। तो 1920s में वो हॉस्टल मुकर्रर हुआ और उसके साथ लड़कियों का हॉस्टल था, स्कूल था। तो ये सारी जो जगह थी वो वहाँ पर तकरीबन 250 और 300 बच्चा जो था और लड़कियाँ भी अलग। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना कम्युनिटी बिल्डिंग में उसने बिल्कुल उसका कंट्रीब्यूशन है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में खुशकिस्मत थी कि आई ग्रू अप इन दैट हॉस्टल। माय फादर और मेरे दादा जो थे वो उसी आइवर हॉस्टल के साथ मुंसलिक रहे उसमें, और चूँकि वो एक बड़ी हब थी तो स्क्रिप्चर यूनियन वाले आते थे, फादर बोनी उस वक्त वहाँ काम करते थे वहाँ पर, तो सारी चर्चेज़ मिलकर और एक जगह पर उनको बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो मिल जाते थे, तो हमें लिटरेचर मिलता था पढ़ने के लिए। दैट्स वेयर आई स्टार्टेड। I think मेरी रीडिंग हैबिट जो है that has taken me far, and the first literature I read was the literature from Bible, यसु मसीह की ज़िंदगी की कहानियाँ। जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं, हज़रत ईसा की ज़िंदगी की कहानियाँ जो थी तो वो मैंने पढ़नी शुरू की थी। बट देन आई रेड उर्दू लिटरेचर और फैज़ अहमद फैज़ जो हैं उनसे बड़ा प्यार है हमें, हबीब जालिब साहब हैं, इनकलाबी शायर हैं, और बहुत सारे और जो भी। उसके बाद फिर आप एजुकेशन की आई और उसके बाद आपका टर्न अराउंड हुआ, आपने यहाँ से यूके गई। तो इस वक्त यूके में आप जो है वो किस यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता है और क्या आपकी जिम्मेदारी है? सर, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरे के साथ इस वक्त काम कर रही हूँ जो गिलफर्ड में है, लंदन से थोड़ा सा फासले पर है। तो और वहाँ पर मैं EAP पढ़ाती हूँ, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेस। तो जो मास्टर्स के लिए लोग आते हैं उनको रिसर्च करना और रिसर्च को कैसे रेफरेंस करना है अपने और एक्सप्रेशन, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मगर मैंने स्कूल से टीचिंग करनी शुरू की थी और मुझे तकरीबन 22 साल से ज़्यादा, 22-23 साल से ज़्यादा हो गए
गए हैं इसी, हाँ जी, ठीक है। आप टीचर्स ट्रेनिंग भी करवाती हैं? बिल्कुल, टीचर्स ट्रेनिंग भी करवाती पे वो ट्रेनिंग्स होती है? ये टीचर्स ट्रेनिंग खसूसी तौर पर होती है क्योंकि इंग्लैंड में एक खसूसी वो पियर्सन एजुकेशन है जिनके थ्रू मैं उनकी ट्रेनर हूँ कि हायर एजुकेशन में आपने कैसे पढ़ाना है और जब आपने सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ानी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो कैनेड से मैंने बाद में मुझे मौका मिला था कि मैंने MA ELT किया था, मास्टर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, तो वो भी थोड़ा सा काम आ जाता है जी। तो लिटरेचर FC कॉलेज से किया था, वो भी जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि एक मिशनरी अदारा था। तो मेरे ज़िंदगी पे बहुत इन्फ्लुएंस रहा है उन लोगों का। मैं हमेशा सोचती हूँ कि हम अपनी तारीख़ में जब देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने ये कर दिया, फ़लाने ने ये कर दिया, लेकिन जब मैं एक देखती हूँ इलाही हाथ को, तो वो मुख्तलिफ़ कौमों को लेके आता है कि जो एक दूसरे की तामीर कर सके। तो मैं इसको इस नज़र से देखती हूँ। सही। आपका क्योंकि एक हवाला तो ये है और दूसरा आपने आर्ट फॉर पीस, ये आप जो पीस एक्टिविस्ट हैं, ये क्या है और इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को और बताएं थोड़ा। श्योर। ये एक इट वाज अ टफ जर्नी एंड इट वाज, मैं कहती हूँ कि मेरा एक सफ़र था मेरी अपनी आइडेंटिटी का। बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिश्चियन समटाइम्स इट्स टफ। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा 2 इयर्स बैक मेरा द न्यूज़ में आर्टिकल भी ये पब्लिश्ड आर्टिकल है, इन क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी। तो मुझे मैं अपने आप से सवाल किया करती थी कि खुदावंद आपने मुझे पाकिस्तान में क्यों पैदा किया, क्योंकि हर कोई मुझे बताता था कि शायद आप रॉन्ग कंट्री में, यू शुड बी अ मुस्लिम। मैं मेरे फ्रेंड्स भी, और दावत मुझे दी जाती थी कि आप शायद लगती नहीं है तो आप क्यों नहीं मुसलमान हो जाती। खैर ये उनकी खुलूस था। जब इंसान अपने समझता है कि वो ठीक है तो वो चाहता है कि जिसको वो प्यार करता है वो भी ठीक हो। तो ये मैं इसको उस वक्त मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब मैं समझती हूँ कि ये खुलूस पर मबनी एक दावत थी। हाउएवर बाद में मुझे बहुत बाद में खुदावंद ने इस बात का जवाब दिया कि उसने मुझे इस जगह पर क्यों चुना है। और मैं सोचती हूँ कि मेरी एथनिसिटी, मेरा पाकिस्तान में पैदा होना, पंजाबी होना, ब्राउन होना, दैट इज़ गॉड्स फर्स्ट गिफ्ट टू मी। दैट इज़ हिज चॉइस, ही हैज़ चोजन दैट फॉर मी एंड ही हैज़ चोजन मी टू ब्लेस द लैंड एंड ब्लेस द पीपल दैट आई एम पार्ट ऑफ। तो उसी सिलसिले में आई वॉज़ ट्राइंग टू फाइंड अ वे। पहले तो ये था कि चूँकि पिछले दिनों कुछ हालात, मैं चूँकि गोजरा से हूँ, 2009 में गोजरा ख़बरों में रहा क्योंकि वहाँ पर एक मतलब अ होल क्रिश्चियन कॉलोनी वाज सेट अब्लेज बाय समवन हु डिडंट लव पीस, आई वुड से। ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो लोकल लोग थे उन्होंने बड़ी हेल्प भी की क्रिश्चियन कम्युनिटी की टू बिल्ड बैक एंड स्प्रिंग बैक ऑन देयर फीट। लेकिन उसकी वजह से मैंने शुरू किया कि इंटरफेथ हार्मनी पे कुछ हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। लेकिन और पॉलिटिकल एक्टिविज़म भी किया, रिलीजियस राइट्स के लिए भी काम किया, लेकिन ये सारी चीज़ें जो ना मुझे मेरा दिल जो था वो खुश नहीं होता था। बिकॉज हर रोज़ आप कोई लड़ाई की खबर है उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। तो आई प्रेड टू गॉड टू शो मी अ वे। So he showed me 2 ways. One, I should be with education and revive the sources in Gojra. गोजरा में जो मिशनरी स्कूल और आइवर हॉस्टल है वो भी तबाह हाल है लीडरशिप की वजह से। और दूसरा जो मैंने देखा कि माशरा जो उसमें बहुत तफावत है, हम मिलकर बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। और इस वजह से मैंने सोचा कि देयर शुड बी समथिंग दैट शुड बाइंड अस थ्रू माई पर्सनल बिरीवमेंट व्हेन आई लॉस्ट माई फादर। तो मैं रेड जोन में था पाकिस्तान और मैं आ नहीं सकती थी। तो मैंने चाहा कि किसी तरह मैं उन सारी जगहों को जहाँ मैं अपने वालिद के साथ रही हूँ गले लगा सकूँ। तो आई कुडेंट फाइंड अ वे। तो फिर ऐसे हुआ कि मिरेकुलसली कभी कभी हम देखते हैं कि खुदा वहाँ से चीज़ें मुहैया करता है जहाँ से हमें तवक्को भी नहीं होती। तो आई स्टार्टेड वॉचिंग। मुझे याद आया कि मुझे वहीद मुराद बड़ा पसंद था और मैंने डैडी से कहा भी था मुझे मिलवाएं इससे। तो वो रेट्रोस्पेक्ट में सोचते हुए आई स्टार्टेड वॉचिंग हिज मूवीज़ एंड हिज स्क्रीन प्रेजेंस जस्ट हिट मी बाय स्टॉर्म। तो और उसके बाद थ्रू हिम मुझे दोबारा से जिस तरह उर्दू जो है उसमें बड़े हमारे बड़े नामी ग्रामी शायर जो थे उस वक्त फ़िल्मों के लिए लिखते थे, कतील शफाई थे और बहुत सारे बड़े नाम, तस्लीम फ़ाज़ली थे, ये सब। तो मैंने इनको सुनना शुरू किया, इतनी खूबसूरत उर्दू। तो और उर्दू से भी प्यार था। और मुझे महसूस हुआ कि पाकिस्तान, आई कुडंट गो टू पाकिस्तान बट पाकिस्तान हैज़ कम आउट थ्रू दीज फिल्म्स एंड म्यूज़िक एंड एम्ब्रेस्ड मी। तो मैंने पहली दफ़ा
म्यूज़िक का थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट कि वो आपके दिल को हील भी कर सकता है, मैंने महसूस किया। सही। तो उसके फिर मैंने सोचा मैं क्या कर सकती हूँ। मॉस्लो की हायरार्की के मुताबिक पहले आप अपनी नीड्स नीड पूरी पूरी करते हैं, फिर आप जब हायर स्टेज पे होते हैं तो आप कहते हैं अब मैं किसी और की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैं क्या काम करूँ कि जो मैं दूसरों को के लिए कर सकूँ या पे बैक कर सकूँ, जैसे आपने शुरू में भी कहा। तो आजकल फिर मैं उसके लिए एक वहीद मुराद की ये किताब भी है मेरे पास, खुरम शफीक साहब ने लिखी है। तो ये विजनरीज ऑफ पाकिस्तान के नाम से उनकी एक सीरीज़ है जिसमें एक नाम वहीद मुराद का भी है। तो आई स्टार्टेड वॉचिंग दिस मूवीज़ एंड आई थॉट कि मैडम तुसाउद में पाकिस्तान का कोई भी आर्टिस्ट नहीं है। तो ये जब मेरे पास मैंने सोचा तो मैंने कहा कि क्यों ना इसके लिए एक कैंपेन की जाए। तो आई गॉट इन टच विद द फैमिली, आदिल मुराद से, आलिया से, मैंने पूछा कि किसी ने कभी किया है, एंड दे वर अमेज्ड, दे सेड नहीं, किसी को कभी ख्याल नहीं आया। फिर मैंने मैडम तुसाउद को लेटर लिखा, फिर मैंने पाकिस्तान, और उन्होंने कहा कि आप एक डिमांड अगर क्रिएट करेंगे तो बिल्कुल हो सकता है। डिमांड क्रिएट करने के लिए फिर मैंने change.org पे एक पेटिशन भी दायर की है, और अगर कोई हमें सपोर्ट इस मामले में करना चाहे, ये आपका जो है वो लिंक जो है वो ये सारा ये स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है। और व्यूअर्स के लिए हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रूर इस पिटीशन को जो है वो इसको जो है वो सपोर्ट करें और इनके इस कॉज में उनके साथ जो है जी। तो ये जो पिटीशन है, ये अगर जो है उसमें सिर्फ आपका नाम और ईमेल एड्रेस चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो कभी कभी वो पैसे भी वो मांगते हैं, वो देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो change.org अपने लिए मांग रहा है। लेकिन आप इमेजिन करें कि मैंने इसी जनवरी को पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की पार्टनरशिप में एक प्रोग्राम किया है, एन इवनिंग फॉर वहीद मुराद, वहाँ पर, और वो उनको मैंने 6 महीने लगे मुझे ये कायल करने में, क्योंकि हम सोचते हैं कि जब हम आर्ट और फिल्म की बात करते हैं तो ये लेसर इंटेलेक्ट की बात है। लेकिन जब मैंने उनके साथ बात की, उनको कायल किया, एंड दे वर सो अमेज्ड आफ्टर द प्रोग्राम बिकॉज दे वर सो रिलैक्स्ड। तो मैं सोचती हूँ कि हम मसीही होते हुए मैं इस बात पे ईमान रखती हूँ कि खुदावंद ने 6 दिन में दुनिया बनाई, 7वें दिन आराम किया। आराम का एक फैक्टर इतना ज़रूरी है हमारे अपने सोसाइटी में भी, लेकिन चूँकि टीवी पर भी हर वक्त लड़ाइयाँ दिखाई जा रही हैं, बहसबाजी दिखाई जा रही है, पीपल कांट गेट रिलैक्स्ड, उसकी वजह से एग्रेशन बढ़ रहा है। तो आई थॉट कोई प्यार की बात होनी चाहिए, रंग की बात, खुशबू की बात, मौसीकी की बात, तो उसके लिए जो है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो लोग इसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, बट मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो अब हम ये जो कैंपेन है वो इसको कर रहे हैं, और अगर ये मुजस्मा वहाँ नस्ब हो जाता है तो ये कौमी सतह पर पूरी दुनिया को एक पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पीस लविंग, म्यूज़िक लविंग, आर्ट लविंग पीपल हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारी इंडस्ट्री 60-70s में जो इंडिया को टक्कर देती थी, उनसे आगे थी, वहाँ पर लोग इनकरेज हो सकते हैं अभी भी दोबारा फिल्म मेकर्स जो हैं, और हमारी इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव कर सकती, ग्रो कर सकती है, और पैसे आ सकते हैं यहाँ पर, हम इकोनॉमिकली बेटर हो सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग विल बी कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये जो पोलराइजेशन है, अगर आप किसी भी मज़हब के हैं, आपकी तालीम कुछ भी है, मैं आपके साथ वहीद मुराद का गाना बैठ के देख के एंजॉय कर सकती हूँ, या कोई अभी के भी जो हैं, जिस तरह जो भी लोग काम करें, मेरे पास तुम हो वाली टीम है या कोई भी है, तो दैट इंडस्ट्रीज़ एक्चुअली मुझे कोई बता रहा था कि हुमायूं सईद वगैरह ने सोचा था कि हम स्टार प्लस के साथ कॉम्बैट करेंगे, दैट इज़ वाई दे स्टार्टेड बिल्डिंग दोज गुड प्रोड्यूसिंग दोज ड्रामाज। तो मेरा ख्याल है हमारे पास अपना इतना अच्छा कंटेंट है बिल्कुल कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इट इज़ वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल सही। आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपका एक बड़ा रिच बैकग्राउंड है, पंजाबी होने पर आप फ़ख्र करते हैं एक वो भी, और अब गुरों के देश में रहते हैं, वहाँ अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, और साथ साथ पंजाबी पे भी फ़ख्र करते हैं। पंजाबी ज़ुबान जो है वो, पंजाबी जो लोग हैं वो पंजाबी ज़ुबान बोलने से इतने कतराते क्यों है, या आपने ये महसूस किया है कि वो इस चीज़ पे फ़ख्र क्यों नहीं करते? ये क्या आपके ख्याल में क्या वजह है? ये सर, आप 3-4 सूबों में पाकिस्तान में सवाई पंजाब के हर जगह जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ की वो पढ़ाई जाती है स्कूल के निसाब में, पंजाब में नहीं। उसकी एक हिस्ट्री है बड़ी। जब पाकिस्तान बना था तो ज़्यादातर जो ऑब्वियसली ऑफिसर्स थे वो उर्दू स्पीकिंग तबका से आए थे, या अंग्रेज़ी बोलते थे उर्दू। पंजाबी ज़ुबान जो थी वो क्लोजेस्ट टू उर्दू थी,
ठीक है, वो समझी। तो पंजाबियों ने कोशिश की उर्दू बोलने की, उर्दू वालों ने उनके लहजे का मजाक उड़ाया और उसको कह दिया गुलाबी अंग्रेज़ी, गुलाबी उर्दू। तो ये जो इस वजह से उनमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन मैं फ़ख्र से कहती हूँ, मैं किनेड कॉलेज में पढ़ी ਅੱਜ थी। ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ, ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੱਚੇ ਬੋਲਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਨੇ? ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝਿਜਕ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ यार अच्छा चंगा बड़ा उर्दू बोलने से एकदम पंजाबी आ गया। तो ये रवैयों को हमें कैसे बदलने की ज़रूरत है? ये मेरा तो ख्याल है कि मीडिया भी इसमें बहुत किरदार अदा कर सकता है। आप और मीडिया के थ्रू मैं कहूँगी कि एक पाकिस्तानी फ़िल्म का रिवाइवल, जो डाउनफॉल है, वो भी इसीलिए आया था कि गंडासा कल्चर पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया था। कहाँ पंजाब में ऐसे होता है कि एक पसीने से वगैरह गंदा मंदा आदमी है और वो खड़ा हुआ बस, और एक पंजाब की ख़वातीन बहुत काम और मर्दों के शाना बशाना करती हैं, वो इतनी मोटी कभी नहीं होती जितनी हीरोइंस दिखाई गई हैं, ठीक है। तो वो सही रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे। अगर आपने पंजाबी फ़िल्म देखनी है, मस्ताना माही देखें, और आपको पंजाब का वो स्वीट कल्चर नज़र आएगा, जितने प्यारे हैं। पंजाब में धी रानी कहा जाता है बेटी को, ठीक है। और पंजाबी कल्चर जो है उसमें खूबसूरत इतनी बातें हैं कि खाली भांडा नहीं परताया जाता, ताड़े घर कुछ है। तो ये चीज़ें हैं छोटी हमारी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो अब है, दरअसल जब तकसीम हुई है पाकिस्तान की, तो जो तकसीम हुआ था वो पंजाब हुआ था। तो उधर वाला पंजाब अभी भी उस फ़ख्र में है, इधर में जो थे वो सारे, वो पंजाबी उस तरह से फ़ख्र बिल्कुल, लेकिन इट इज़ रिवाइविंग नाउ। और मैं कहती हूँ कि अब हम, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी पंजाबी ज़्यादा पक्के होंगे। जिस तरह वो कहते हैं ना, हस हस जरदे तत्तियां रेतां धन मकई दे दाने, तो जिमें जिमें भांबड़ वधदा जावे बनदे जान मखाने। तो मुश्किलात में से जब आप गुजरते हैं तो यू कम आउट ब्यूटीफुल ऑन द अदर साइड। सही, थैंक यू सो मच। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरा है, इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं। मैं चाहूँगा कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन पाकिस्तानियों को, नौजवानों को, जो जिस तरह की हमारी मुल्की सूरत हाल है, सियासी तौर पर, माशी तौर पर, तालीमी तौर पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है नौजवानों में, और वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में रहना जो है वो उनके लिए कोई स्कोप नहीं है। तो आपका क्या मैसेज होगा, क्योंकि आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर दुनिया जाना पसंद करती है, और वहाँ से जब आप बैठ के पाकिस्तान को देखते हैं तो आपको पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा लगता है, और नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो ये है कि जो, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि जो शनाख्त खुदा ने आपके लिए चूज़ किया वो आपका ख़मीर है, उसके बगैर आप कहीं खुश नहीं रह सकते। और ये मेरी हालत थी, ब्रिटिश सिटीज़नशिप होने के बावजूद, अच्छी नौकरी होने के बावजूद, घर बार बहन भाई पास होने के बावजूद, मेरा जो दिल था वो तड़प रहा था पाकिस्तान वापस आने के लिए इस लॉकडाउन में। तो और कभी कभी जब आपको लगता है ना कि आप वापस जा सकते, तो फिर एकदम से वो फीलिंग ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आती है। तो मैं तो पहले कहूँगी कि अगर आप, जो ये खुशी की बात है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग खुदा पर ईमान रखते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, हिंदू हो, सिख हो, मसीही हो, मुसलमान हो, वो एक इलाही ज़ात पर बिल्कुल तवक्कुल। तो ये तवक्कुल जो है ना, ये हमारा बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हमारी पार है, वो ज़रूर रखें, क्योंकि उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, और वो आपको स्ट्रेंथ भी देता है। तो उसके बाद जो है मैं सोचती हूँ कि अपनी सलाह जो कुछ आपको दिया है, आई वुड एडवाइज़ इफ़ आई हैव टू, बहुत सारी हैं, लेकिन एक बात है, जो काम आप करने में खुशी महसूस करते हैं ना, वो करें। मैं अभी किसी फैमिली से मिली, और वो बच्चा जो था, दे मेट विद अ ट्रेजेडी, फादर बचपन में चले गए, उसके बाद भाई जो है वो FSC का इम्तिहान पास करके मिठाई लेने गया है, और 2 ही भाई हैं, एक पीछे बैठा एक आगे, किसी ने हिट किया है, और जो जिसका रिज़ल्ट आया था वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पूरी फैमिली इफ़ेक्ट हुई। तो छोटा भाई जो है उसके सर पे ऐसी चोटी लगी कि वो पढ़ नहीं सक रहा। तो मैं उसको इनकरेज करने के लिए कह रही थी कि बेटा आपको क्या म्यूज़िक पसंद है, तो ही यूज़ टू मेक रैप, तो कहता है कि हाँ। तो मैंने कहा कि बनाओ, और यूट्यूब चैनल बनाओ, वो मोनेटाइज हो जाएगा, और आप ये ना देखो कि कौन पसंद करेगा, आप अपने लिए बनाओ, क्योंकि अगर ना भी कोई पसंद करे, आपको तो खुशी देगा ना। और जो चीज़ आप जज्बे से करते हैं वो आपको कहीं ना कहीं ले जाती है। मैंने जब ये वहीद मुराद का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो लोगों ने मुझे कहा कि
तेनू तेनू क्यों हो गया? मैं कहा वही मुराद हो गया। तो और उनका ख्याल है कि ये अच्छी भली जनाब यूएन के साथ बात करती करती और यूरोपियन यूनियन के साथ और मतलब मैं यूके पार्लियामेंट के साथ भी किसी प्रोजेक्ट में काम करती हूँ, तो वहाँ से ये वहीद मुराद पे शिफ्ट कैसे? बट देयर इज़ अ टाइम, बाकी सारे मजमून जो आप पढ़ेंगे वो आपको पैसा कमाना सिखाएंगे। आर्ट एंड कल्चर एंड म्यूजिक विल मेक यू ह्यूमन बिकॉज यू कुड फील थ्रू the दैट। sense of that. Thank you so much for your time और Thank इस you. वंडरफुल कन्वर्सेशन के लिए। व्यूअर्स इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपने हमारी गेस्ट की खूबसूरत बातें और उनके खूबसूरत ख्यालात को एंजॉय किया और यकीनी तौर पर यही हमारा मकसद है कि हम ऐसे लोगों को आपसे मिलवाएं, उनके खूबसूरत ख्यालात, उनके तजर्बात और मुशाहिदात को आप तक लेकर आएँ ताकि आप अपनी ज़िंदगी को एक डिफरेंट एंगल से, एक डिफरेंट नज़रिए से देख सकें। देखते रहिए मास्टर टीवी, देखें नई नज़र से।